खबर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, लेकिन खबर रात देर गए सुनाई गई लोकसभा से। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में कल हमने अपनी पहली खबर में आपको बताया था कि पहाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर आएगी, और शाम होते होते ये खबर दिल्ली से सुनाई गई जब ये बात सामने आई कि लोकसभा के अंदर उस मसवदे कानून पर बहस शुरू हुई और उसके बाद उसे मंजूरी भी मिली, जिसके बाद न सिर्फ पहाड़ियों को बल्कि पहाड़ी ट्राइब्स से मुंसलिक लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर एसटी स्टेटस का दर्जे की बिल जो मसवदे कानून तहरीर किया गया था उसे मंजूरी मिली है। लोकसभा की तरफ से कल हिस्टोरिकल बिल क्लियर कर दिया गया है, जिसे कहा जा रहा है कि तवारीखी बिल है जी। एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और याद रखिएगा न सिर्फ पहाड़ियों को मिला है बल्कि एससी स्टेटस वाल्मीकि कम्युनिटी को मिला। इस बिल को भी कल ही ऐवान के अंदर लाया गया, बहस किया गया और उसके फौरन बाद लोकसभा के अंदर बहस तमहीद के बाद इसे पास भी कर दिया गया। यानी एक तरफ से पहाड़ियों के लिए अच्छी खबर, दूसरी तरफ से वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छी खबर है जो मुसलसल पिछले कई दहाइयों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब इन बिलों को लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर दिया जाएगा, जहां पर कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए इसे लाया जाएगा, यानी उसको ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। उसके फौरन बाद इस पर बहस होगी, बातचीत होगी, अपनी अपनी बात रखी जाएगी और वोट करने के बाद इसे वहां से पास किया जाएगा, जिसके बाद सदर हिंद इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मोहर लगाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर आईनी शक्ल ये इख्तियार करेगा। फिलहाल पहला पड़ाव लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। एसटी स्टेटस पहाड़ियों के लिए भी है, वाल्मीकि के लिए एससी स्टेटस है। याद रखिएगा लोकसभा के अंदर जुलाई 26 तारीख को, यानी लास्ट ईयर जुलाई का महीना था जब लोकसभा के अंदर यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इस पर कोई बहस नहीं हो पाई थी, लेकिन कल इस पर बहस हुई है और पूरे दिन बहस के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर पास कर दिया गया है। बिल के आने के फौरन बाद ये तो एक बिल था। इससे पहले आपको याद होगा कि ओबीसी से पहले लोकल बॉडीज़ का रिजर्वेशन वाला मामला था, वहाँ पर भी बिल को जो है वो सामने रखा गया था, पास हो गई थी। और अब ये माना जा रहा है कि जनाब वज़ीर दाखिला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो रिजर्वेशन कोटा ऑलरेडी दिया गया है मुख्तलिफ लोगों को, उस कोटे को नहीं चढ़ा जाएगा बल्कि इसे एक सिस्टमेटिक वे में लिया जाएगा। और ये जो लड़ाई पिछले कई दहाइयों से ये लोग लड़ रहे थे, इसको जीत के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमकिनार किया है, ये दाखिला वजीर साहब का मानना है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी मसवदे कानून को पेश करके बहस करने के बाद लोकसभा से मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया है। जहां उन्होंने एक तरफ से इत्मीनान का इजहार किया है, वहीं पर उन्होंने उन अफराद पर तंबिया भी किया है और उन्हें इस बात से रोका है कि जो गलत प्रोपेगेंडा इन बिलों और इन मसवदे कानून के हवाले से कर रहे हैं और और हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तंबिया, एक वार्निंग जो है वो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा अब जब ये पूरा मामला चल रहा है तो दिल्ली के अंदर रात देर गए जश्न का माहौल भी था। पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग जो दिल्ली के अंदर मौजूद थे, जो ही इस बिल को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के लिए लाया, उसके बाद इसे वॉइस वोट से मंजूरी मिली, तो उसके फौरन बाद दिल्ली के अंदर जश्न देखने को मिला। न सिर्फ दिल्ली के अंदर जश्न देखने को मिला बल्कि वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के कई इलाकों के अंदर भी पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों ने जहां इत्मीनान का इजहार किया, वहीं पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से सवालात भी उठ रहे हैं और कोटे को लेकर और कोटे की सियासत लेकर सवाल भी बिल्कुल। साथ साथ तस्वीरें भी जरा दिखाएंगे। ताबिश कमाल गुलिस्तानी नुमाइंदा नई दिल्ली में जब उन तमाम लोगों से बात कर रहे थे, वो आगे चलकर उनकी बात सुनाएंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ खास मेहमान को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ताबिश के साथ जब ये तमाम लोग दिल्ली में मौजूद थे तो हो सके वो तस्वीरें दिखा दीजिएगा जब जश्न नई दिल्ली के अंदर दारुल हुकूमत में, और ये उस वक्त की एग्जैक्टली तस्वीरें हैं। गुफ्तगू भी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ हुई, लेकिन तस्वीरों के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें कुछ एक जम्मू कश्मीर से भी आई, मगर इन सब के बीच एहतजाज भी हुआ। आगे चलकर उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, जिसके बाद ट्वीट्स और रिट्वीट्स का सिलसिला भी शुरू हुआ है। अच्छा जी, नदीम मीर साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर है पहाड़ी ट्राइब फॉर्म के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जफर मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, साबिक MLC रह चुके हैं और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है। एक तवील लड़ाई इनकी तरफ से भी लड़ी गई है। और फिर उसके साथ साथ सईद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर इनसे हम इनकी व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से वो देख रहे हैं। सबसे पहले ज़रा जफर मनाज साहब के पास चलते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं
और साबिक कल्चरल एकेडमी के सदर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, MLC भी रह चुके हैं और इस जदोजहद में इनका भी एक बड़ा रोल रहा है। जफर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से मसवदा कानून को पहले पेश किया गया था लास्ट ईयर 26 जुलाई के दौर, और उसके बाद सियासत हमने देखी थी जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई थी और मुख्तलिफ रियासतों से भी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अब की बार जिस तरीके से पास किया गया है बिल को, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और कितनी बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही थी उसको क्या जीत में कन्वर्ट होते हुए आप देख पा रहे हैं कहीं पर? लगता है जी जफर मनाज साहब से राब्ता कट गया है जी। दोबारा कोशिश करेंगे कि जफर मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करें। हो रही है जी इस वक्त सबसे अहम बात जो हो रही है वो यही हो रही है कि जो बिल था जिसको लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा चल रही थी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, बहरहाल उसको कल मंजूरी मिली है लोकसभा से। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी ट्राइब के वाबस्ता लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके कल मिठाई भी बांट रहे थे और इसको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। जफर मनाज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जफर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो मसवदा कानून सामने रखा गया उसके बाद 2-4 घंटे की बहस भी हमने लोकसभा के अंदर देखी। फाइनली लोकसभा ने नोट दिया है। किस तरीके से इस पूरी जदोजहद को आप देख रहे हैं पहाड़ियों के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि ये कोई हफ्ते 10 दिन की बात तो है नहीं। ये पिछले 30-40 साल से पहाड़ी जो कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं, वो ये मांग कर रहे थे। तो अब कहीं जाके ये उनका मुतालबा मंजूर हुआ है तो जाहिर सी बात है पहाड़ी कम्युनिटी में तो इसको लेकर खुशी होगी। लेकिन हमने इसमें एक बात का बड़ा ख्याल रखना भी है और रखा भी है, वो यह है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे, जाती तौर पर मैं ये कहूँगा कि इसको जो कुछ भी पहाड़ियों को मिले उसका किसी दूसरी कम्युनिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उनके हुकूक पर किसी तरह की जात, खासकर गुजर बकरवाल तबके की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाए। और मेरे ख्याल में हुकूमत ने इस बारे में अपनी पोजीशन एक से ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, LG साहब ने वाजे कर दी है कि जो कुछ भी पहाड़ी समाज तबके को मिल रहा है उसका जो हमारे गुजर भाइयों का कोटा है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इसको इसी जज्बे के साथ लिया जाना चाहिए और इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की गैर जरूरी उछल कूद करने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इकट्ठे जीना है, इकट्ठे मरना है। हमारे हमसायगी ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते हैं आपस में, हमारे बहुत सारी कदरें इकट्ठा है। तो हमें इन सारी चीजों को सामने रखकर इस चीज को किसी भी तरीके से इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए कि जैसे किसी की जीत है या किसी की हार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के देखिए खाली पहाड़ियों को नहीं मिला है, और भी बहुत सारे तबकात हैं जिनको मिल रहा है। अब OBCs को भी मिला हुआ है, गदीज को पहले ही था, अब और कई ग्रुप जिसमें शामिल हैं। तो लिहाजा हमें इस पर ठीक है, इत्मीनान का इजहार जरूर करना चाहिए, शुक्रिया भी करना चाहिए, लेकिन हमारा जो भाईचारा है उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करूंगा सभी अपने दोस्तों से, भाइयों से, अगर मेरी बात कोई सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि इस पर गैर जरूरी जश्न मनाने की, गैर जरूरी ढोल पीटने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी तफासील हैं जो तय होना बाकी हैं, अभी बहुत सारी और चीजें हैं जो सामने आएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक विकार, एक ग्रेस जो है वो बनाए रखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मनाज साहब हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ नई दिल्ली से रफ़ीक शाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सईद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रफ़ीक शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। लड़ाई काफ़ी पुरानी थी और आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन की ओर चल रही है। एक बड़ा पड़ाव था इंट्रोड्यूस बिल करने का, वो पार हुआ। उसके बाद कल बहस हुई,
फाइनली बहस के बाद बिल एक कानून की शक्ल ले रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके राज्यसभा में भी बिल को टेबल किया जाएगा। किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को आप देख रहे हैं? और जो जफर मनाज साहब कह रहे थे, ये जनाब किसी की जीत और किसी का हार का मामला नहीं है, हमने सबको एक साथ मिलकर चलना होगा और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये पिछले 30 साल से लड़ी जा रही थी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, जफर मनाज साहब ने ठीक कहा, ना किसी की हार है किसी की जीत है। ये लड़ाई मामलात की लड़ाई थी, मुद्दों की लड़ाई थी और माशी मसले की लड़ाई थी। माशी मसले की लड़ाई, दुनिया में जिंदा रहने के लिए मैशियत का होना बहुत जरूरी है और जिंदा रहने के लिए रोटी का होना बहुत जरूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के लिए बहुत जरूरी है और जरिया आमदनी होना बहुत जरूरी है। तो ये लड़ाई बिल्कुल लंबी लड़ाई थी जो पिछले हमारी 5 पीढ़ियों ने लड़ी है और आखिरी जो अल्लाह ताला ने ये नसीब किया कि उन्होंने इस फतह का झंडा लहराया। हमने नाइंसाफी और नाबराबरी के खिलाफ हासिल की है, किसी के खिलाफ फतह हासिल नहीं की है। ये हक इंसाफ की जंग थी, हक इंसाफ जंग में हक और इंसाफ की जीत हुई है। तो इसमें जो है हमारा जो इज्तिमाई एक कौमी मसला है वो ये है कि हमारे लोग जो नफसियाती, माशी और सियासी गुलामी का शिकार थे वो उस गुलामी से आजाद हुए हैं और उस ज़मीन में हम मौजूदा सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं, बिलखुसूस अमीर शबाई और मेरे बड़े भाई इंद्रेश कुमार जी और फिर हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो हमारे रविंद्र रैना जी हैं, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और इस जंग को जो नाइंसाफी के खिलाफ 75 वर्ष से जो नाइंसाफी हमारे लोगों के साथ रवा थी, इस जंग को जीतने में इन लोगों का हाथ है और ये जो कोटा पॉलिटिक्स है ये पूरे मुल्क के अंदर भी हम देख रहे हैं और कई इलाकों से अब ये भी इतलात है मुल्क भर के अंदर जब ये कोटा पॉलिटिक्स चलती है तो इसके खिलाफ भी आवाज़ें आती है और ये कहा जा रहा है कि जनाब इससे रियासतें और कौमें जो हैं वो डिवाइड होती है, न कि यूनाइट होती है। किस तरीके से आप उन लोगों को जवाब देंगे जो आज इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो की होती है, एकता होती है, ये पहले बहुत बड़ी होती है, नेशनल सिक्योरिटी जरूरी होती है और हुकूमत से आती है, बहुमत से आती है, वो ये जानती है कि हमें मुल्क कैसे चलाना, हमें कब क्या फैसले लेने हैं। मुल्क की थिंक टैंक होती है, उनकी हर चीज पर नजर होती है और थिंक टैंक ये फैसले पहले लेती है, फिर हुकूमतें ये फैसले लेती है। ऐसी भी बात नहीं होती है कि हुकूमतों में अनपढ़ लोग बैठे होते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और मस्ट क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी को, हम मुल्क की इंटीग्रिटी को, हम मुल्क की सालबियत को कैसे महफूज रखेंगे, क्योंकि पहाड़ी तबके के जो लोग हैं इन्होंने जो है पिछले 75 वर्ष से लड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऑडियो आपका ब्रेक हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने